नावेद शिको जी, बाकी तो पार्टियां बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति मूलतः व्यवहारिक संदर्भों में, तकनीकी संदर्भ में नहीं। तकनीकी संदर्भ में तो सुलगती चट्टान नाम की पार्टी भी अगर कोई है तो वो भी पार्टी है, लेकिन व्यवहारिक अर्थ ये है कि लगभग 80% वोट भाजपा और सपा के बीच में है। 20% में सब हैं, छोटे बड़े भैया पुतुआ जितने हैं। दिवाली बाद एक प्रश्न तो ये रहेगा महत्वपूर्ण कि भाई सपा और कांग्रेस का ज्वाइंट कैंपेन होता है या नहीं, या अखिलेश यादव के उम्मीदवार लड़ रहे हैं तो अखिलेश यादव ही लड़ाएं। एक ये विषय, और दूसरा विषय जो मुझे लग रहा है महत्वपूर्ण है वो ये कि बसपा इस चुनाव में कितनी सक्रियता रखती है। बसपा से मेरा मतलब आकाश आनंद नहीं, मायावती निकलती हैं कि नहीं, क्योंकि मायावती के निकलने का अर्थ दूसरा है, आकाश के निकलने का दूसरा। और निकलती हैं तो कहां कहां जाती है और कितनी सक्रियता दिखाती है। कैसे देख रहे हैं दिवाली बाद के संग्राम को नावेद भाई? जी नमस्कार, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है कि जो आप हम लोग पॉलिटिकल चर्चा कर रहे हैं और आज दीपावली भी, छोटी दिवाली है, कल दीपावली है। चुनाव भी, जो चुनावी संग्राम है, खासतौर से गठबंधन की राजनीति भी, उसकी भी सूरत दीपावली जैसी होती है। ऊपर से बड़ी मिठास होती है और अंदर अंदर आतिशबाजी भी खूब फूटती है। आतिशबाजी भी खूब, पटाखे भी अंदर गठबंधन की राजनीति में फूटते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो, और चाहे जो संग्राम गठबंधन के अंदर महाराष्ट्र में मचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आतिशबाजी भी है और मिठास भी है। तो कहीं ना कहीं दीपावली से इनका व्यवहार इस जी चुनावी मौसम का मिलता जुलता है। जो आपका अहम प्रश्न है, हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये चुनाव दो बड़े चेहरों के ऊपर हो रहा है। दो बड़े राजनीतिक चेहरे, जिसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी जैसे हैं, चेहरा एक बड़ा चेहरा है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी है। इस बीच में जो आपने विषय उठाया है कि अब अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, जैसा कि वो लोकसभा में लड़े थे और जीते भी थे, लेकिन उस वक्त उनके साथ में कांग्रेस भी थी और कांग्रेस का सिंबल भी था, पंजा भी था। उस पंजे ने ये करिश्मा दिखाया था कि दलित वोट बैंक, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के करीब आने में थोड़ा सा झिझकता है, वो इंडिया गठबंधन के नाम पर, पंजे के नाम पर कांग्रेस को लेकर हमेशा दलित सॉफ्ट रहा है। उसने विकल्प के तौर पर बसपा को चुना और कई साल तक सत्ता में बसपा को जी पहुंचाया। जब बसपा का उदय नहीं हुआ था, मैं उससे पहले की बात बता रहा हूं, उसके बाद काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करने लगा। लेकिन काफी समय के बाद थोड़ा बहुत 20-25% दलित वोट जो है इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश के साथ आया था और वो विजय दिलाई थी। ऐसे में जो आपका प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव लड़ने जा रहे हैं, और क्या कांग्रेस के बड़े नेता शाने बशाना उनके साथ खड़े होंगे। बड़े नेताओं का आशय सिर्फ यही है कि खड़गे साहब या राहुल गांधी जी, ये दोनों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है अखिलेश यादव का साथ निभाने के लिए, नहीं क्योंकि नावेद भाई, खड़गे एक साहब मिनट एक मिनट नावेद बाबू, एक मिनट। जहां तक मेरी इस छोटी समझ है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी तो अब आती नहीं है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे, इनके बाद चौथे के साथ अखिलेश यादव मंच पर नहीं आएंगे, ये भी जान लीजिए, लिख लीजिए। अब नहीं आप कहोगे आएंगे। अजय देखिए राय के अखिलेश साथ यादव, मीटिंग करने नहीं करेंगे ना? अरे अखिलेश यादव जी को छोड़िए, समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ताओं को हमने सुना है कि हम तो यहाँ के उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेतृत्व को कुछ समझते नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके जी शब्द मैं दोहरा रहा हूँ। कई हमारे कई मिलना जुलना है कई प्रवक्ताओं से, वो इस तरह की बातें बाकायदा चैनल पे कहते हैं कि भाई हमारा तो समाजवादी पार्टी का रिश्ता केंद्रीय नेतृत्व से है, कांग्रेस से, राहुल गांधी जी से है, खड़गे जी से है, हमारी बातचीत तो उनसे होती है, यहाँ कौन है हमें कुछ ज्यादा पता ही नहीं, और लगता भी यही है। तो ऐसे में एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी और खड़गे जी का आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दलित वोट बैंक की मारामारी यहां पर होने जा रही है। जो थोड़ा सा परिवर्तन हो गया था लोकसभा में और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जीत हुई थी, उसमें दलितों का एक बड़ा रोल था। अब वो क्या उसी मिजाज में अभी भी हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जी ठीक समाजवादी पार्टी जी और कांग्रेस के साथ आ गए थे, क्या फिर इस उपचुनाव में भी आएंगे या नहीं आएंगे, ये प्रश्न उठता ठीक। है। इसके लिए इस मारामारी में खड़गे जी का चेहरा यहां पर अखिलेश यादव के साथ में अगर नजर आता है तो बहुत फायदेमंद होगा। दूसरी तरफ में एक बहुत अहम बात जो मेरे दिमाग में आ रही थी, मैं बहुत कम समय में कह दूं,
कि इस वक्त जो दो बड़े चेहरों की लड़ाई है, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों चेहरों को हारने या जीतने के बाद कोई बहाना नहीं इनके पास रहेगा। पहले क्या होता था, अखिलेश यादव जी ये कह सकते थे कि साहब ऐसा है कि कांग्रेस अलग लड़ रही थी और हमारा जो जमीनी वोट है वो बट गया। मायावती तो पहले ही कह चुकी है कि हमें मुस्लिम वोट अब मिलता ही नहीं है। तो अब पूरा मौका है अखिलेश यादव को, पूरा मैदान कांग्रेस ने छोड़ ठीक है दिया नावेद और भाई ये भी कहा जी। साथ देंगे। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ का खेमा अब ये नहीं कह सकता है कि वो साहब केंद्र अलग था, दिल्ली वाले अलग थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आदमी आ गए थे, उन्होंने टिकट में दखल कर दिया था। कोई दखल नहीं है। योगी आदित्यनाथ पूरे पावर में है, पूरी तरह से हैंड फ्री होकर वो ठीक अपने हिसाब से ठीक है चुनाव नावेद लड़ भाई, रहे हैं। ठीक बहुत बड़ा चुनाव, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है। ठीक। मुझे ऐसी लड़ाइयाँ अच्छी लगती हैं जिसमें भागने की गलियां पहले बंद करो, क्या फिर लड़ो। जिनमें भागने की गलियां खुली रहती उन लड़ाइयों में मेरी दिलचस्पी नहीं रहती ना। सीधे जय हो तो माथा आगे करो, तिलक लगवाओ, पराजय हो तो काला टीका लगवाओ। जीत गए तो हम, हार गए तो गुड्डू ने हरवा दिया, ये सब नहीं चलता ना। ये चुनाव इस मामले में ठीक है, अच्छा है ना। इधर वाले भाग सकते ना उधर वाले भाग सकते। यश और अपयश सीधा मिलेगा। अब साइड रोल में कोई है ही नहीं। राज शर्मा जी, मैं एक आंकड़ा देख रहा था लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कि उत्तर प्रदेश में गैर जाटव दलित वोट का 54% हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा आपको मिल गया। क्या उसने बसपा का बेड़ा गर्क कर दिया? क्या वो दहाई में भी नहीं रहे, इकाई में आ गए, 9% शेयर पे आ गए। और आपकी बल्ले बल्ले हो गई गठबंधन की, 6 आप भी जीत के लगे हाथ उसी में। बोनी हुई, अच्छी हुई। नावेद बार बार उसी बात को उठा रहे हैं। हम क्या माने, क्योंकि आप लोगों ने भी कसमें खाई थी कि दो जिस्म एक जान है, हम मेड फॉर ईच अदर। तो वो जो कसमें खाई थी गंगा जल हाथ में लेके, तुलसी पत्ता रख के कि हम और समाजवादी पार्टी साथ जिएंगे साथ मरेंगे टाइप का नारा लगाया था, अब उसकी आजमाइश का वक्त आ गया है। 3 नाम मैंने लिए, प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी। चौथे को अखिलेश यादव नहीं चढ़ने देंगे, अशोक यादव भी नहीं चढ़ने देंगे मंच पर, कहेंगे नीचे बैठो। क्या इन तीनों में से कोई आ रहा है रैली में? कटहेरी में, करहल में, मझवा में, फूलपुर में, कुदरकी में? राज भाई भैया, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो आपने सबसे पहले कहा कि अखिलेश जी 3 के सिवाय साझा नहीं करेंगे और वो नहीं आएंगे, तो जो भी आपने कहा, तो मैं इस बात का पूरी तरह इत्तेफाक कभी नहीं रखूंगा। बिल्कुल सही देखिए, है, जब रखना भी नहीं चाहिए आपको। जी। 2 परिवारों के रिश्ते होते हैं तो उसमें आप ये नहीं कर सकते घर के सुल्तान को आप माला पहनाएं और जो दरबारी खड़ा है या मुझ जैसा गेट पे खड़ा है मुझे लात मार दे, ऐसा नहीं चलता। और दूसरी बात एक क्लियर कर दूं, आप बार बार कहते हैं, सभी लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं मिला। हम अलग बात कहते हैं, हम कहते हैं हमारी 9 की 9 सीट गठबंधन लड़ रहा है। हमारा जो मकसद है वो मकसद हमें जी होना है। अब आ जाए तीसरी बात, आपका नाम राज शर्मा की जगह राज त्यागी रख देना चाहिए। नहीं, कितनी त्याग की भावना आपके अंदर कूट कूट भरी है। नहीं, राज शर्मा ही रहने दीजिए। अच्छा तब ठीक है जी। हाँ, शर्मा ही रहने दीजिए, थोड़ी शर्म लाज है मेरे पास। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ना आत्मा से बोल, मुझे किसी का नहीं। मेरी एक कहावत है, मैंने जमीन बेची, बंदूक ले ली, बंदूक से मन भरेगा उसे बेच के फिर जमीन ले ली। मुझे किसी का लालच नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी भी मैच्योर्ड है, वो समझदार है। हालांकि ये मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, वो मैच्योर्ड है। और उनकी और राहुल जी की जो बातें हो रही हैं वो बहुत ही मुतमईन करने वाली बात है। और आपको आज मैं बता रहा, आपके संग बैठूंगा क्योंकि आप भी मुझे नहीं छोड़ोगे। जब रिजल्ट आएगा आप वाकई देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होगा। और चौथी बात, आप एक बात कह रहे थे कि वो बात अच्छी है, जब युद्ध लड़ो तो पहले वो अमिताभ ने एक पिक्चर में वो लगाया था ना, ताला खोल लो चले जाओ। अगर हारे हो उसको बोलो आप मेरे कारण हारे, अगर जीते हैं तो मेरे कारण जीते। बस मैं आपको इतना मुतमईन करना चाहता हूं दद्दा कि आप निश्चिंत हो जाइए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, पहले तो और भी पार्टियां हैं, मैं यूपी की बात में कह रहा हूं,
पक्का गठबंधन है। पक्का, ठीक है। कोई भी लड़ाकू ननंद आ जाए जी, वो तोड़ेगी तुम्हें ना। ठीक बात। अशोक यादव जी, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के भी उतर पड़े हैं मैदान में आपके लिए, नहीं? अब तो मेरे ख्याल से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। राज्य जी कह रहे हैं कि बिल्कुल 9 सीटों पर हम लोग साझा चुनाव लड़ रहे हैं। हमको सपा के कुछ मित्र बता रहे थे कि दिवाली बाद अखिलेश यादव 9 सीटों पर जाएंगे, है ना, उनका कार्यक्रम तय हो गया है। साथ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी कोई जाएंगे? कोई स्थिति परिस्थिति बन रही है क्या? या जैसे सिंबल हमारा, नेता हमारा, बात खत्म, चलो टाटा बाय बाय, हो गया खटाक। ममता भी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कल एक बड़े चैनल के प्रोग्राम में ये बात कही कि जो 9 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और हमारे संयुक्त प्रत्याशी हैं। अभी राज भाई ने भी बातें क्लियर कर दी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी कभी ऐसा कोई बात नहीं की जिस चीज को आप खोज रहे हैं वो चीज तो आपको कहीं मिली नहीं, न हमारी तरफ से मिली न कांग्रेस की तरफ से मिली। अच्छा, दूसरी बात, ये दिवाली का है चूंकि त्योहार अमिताभ जी, और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता इस दिवाली के त्योहार पर को बुराई पर अच्छाई की विजय के तौर पर मनाती है। अंधेरे को रोशनी से हटाने का काम होता है। हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक प्रथा है, पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं है, हम लोग दिवाली के दिन हमारे लोगों की घर की महिलाएं जो भोर में सूप और लेके डंडा से पीट पीट के जो बुराई का प्रतीक दरिद्र उसको बोलते हैं, उसको भगाने का काम करते हैं। दिवाली के भोर में होता है ऐसा, पूर्वांचल में है पूरा। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इसका 4 जून को एक ट्रेलर दिखा दी है बुराई को भगाने का एक ट्रेलर जनता ने दिखा दिया 4 जून को अमिताभ भाई, जो बुराई के प्रतीक भाजपा को भगाने के लिए सूप और डंडा लेके जो थोड़ा बहुत सिंबॉलिक मैसेज देना था वो मैसेज दिया है। और बाकी जो रह गई बुराई वो 2027 में वो पूरा तरह से जनता साफ कर देगी, क्योंकि ये जो दिवाली होती है लोगों के जीवन में अंधेरे से हटा के उजाला लाती है। लेकिन भाजपा की सरकार छात्रों के जीवन में अंधेरा ला दिया पेपर लीक करा के, अभ्यर्थियों के जीवन में, पुलिस कांस्टेबल के जीवन में अंधेरा ला दिया, बहुत ओवरेज हो गए पेपर लीक होते होते, नौजवानों को अग्निवीर बना के उनके जीवन में अंधेरा ला दिया, किसानों के जीवन में अंधेरा ला दिया। अंधेरे लाने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल उसी तरह भगाएगी जैसे हम बताए आपको कि सूप और डंडा लेके भगाते हैं। अशोक जी, 27 तो दूर है, 23 तारीख को ही सेमीफाइनल का रिजल्ट आ जाएगा। उस रिजल्ट को देखने के बाद फिर अपन 27 की कोई रणनीति पर चर्चा करें तो ज़्यादा व्यवहारिक होगा। अशोक जी ने बाकी ये तो सुना कि कल अखिलेश जी ने क्या कहा एक कार्यक्रम में, लेकिन 2 दिन पहले क्या कहा वो ये भूल गए। उनको सारे कार्यक्रम ध्यान से सुनने चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती। फिर ऐसे कहना, त्याग की कोई जगह नहीं होती, दोबारा रिपीट किया क्या। और एक शब्द उन्होंने कहा, एक वाक्य उन्होंने कहा, उनसे प्रश्न हुआ कि अनदेखी करने वालों से पूछिए, हम थोड़ी ना कर रहे, हमारी तो अनदेखी की जा रही है। ये दोनों सदवाक्य भी अखिलेश जी ने ही बोले। हालांकि एक जिस्म दो जान है कांग्रेस और सपा इस वक्त, उसमें हमें क्या दिक्कत। आप कह रहे हो कि हम लोग शपथ ले लिए, गांठ जोड़ लिए, अच्छी बात है जोड़ लिए तो, लेकिन ये बयान अखिलेश जी के हैं। ये धर्मेंद्र यादव के होते तो भी मैं कहता चलो ठीक है, अभी अखिलेश जी बाकी हैं क्या। अखिलेश जी के बोलने के बाद तब कोई बाकी नहीं। उनकी बात के ऊपर न तो रामगोपाल जी बोल सकते न शिवपाल जी बोल सकते। नावेद गलत तो नहीं कह रहा। तो जब उनने बोल दिया कि अब सियासत में त्याग की कोई जगह नहीं ना, और आप ये भी त्यागी हो रहे, राज शर्मा जी भी, अशोक यादव जी भी, दोनों करे हम गौतम बुद्ध हैं, नो है, दधीच हो जाएंगे, अस्थियां दान दे देंगे युद्ध में। और अखिलेश जी कह रहे नो नो नो, ये सब कुछ नहीं, त्याग की कोई जगह नहीं। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स, ये भी हमको समझना चाहिए, इसलिए विषय टेढ़ा हो जाता है। और राजनीति में आप किसी भी आवरण को कब तक रख सकते हैं। कांग्रेस आपके साथ कितनी है और आप कांग्रेस के साथ कितने हो, सोमवार को पता लग जाएगा जब अखिलेश यादव पहली रैली में निकलेंगे। इसके लिए कहा कोई बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं करनी है, पता लग जाएगा उनके साथ कौन है। खैर ऋचा सिंह जी, एक बात तय है, आप इससे सहमत हैं कि नहीं है, लेकिन मैं आरंभ से ये कह रहा हूं और मुझे अच्छा लगा एक कार्यक्रम में अखिलेश जी ने भी उस बात को
फिर से रेखांकित किया। मैंने शुरुआत से कहा कि 27 की प्रस्तावना है, ये छोटा उपचुनाव, सीटें नई है लेकिन ये है प्रस्तावना 27 की, ये जान लीजिए, इसीलिए महत्वपूर्ण है। इसमें अखिलेश यादव भी इम्तहान में है और योगी आदित्यनाथ भी इम्तहान में। तराजू के एक पड़ले पर अखिलेश जी हैं, दूसरे पर योगी जी हैं। आप इस बात से सहमत हैं कि 27 की प्रस्तावना लिखी जाएगी इस बाय इलेक्शन के रिजल्ट में? ऋचा सिंह जी, भाई देखिए ऋचा सिंह जी, ऋचा जी सुन रही हैं? अच्छा चलिए, नावेद आप इस बात से सहमत हैं? ऋचा से को जब तक हम लोग जोड़ रहे हैं तब तक आपसे एक सवाल लेता है, जो मैंने अभी ऋचा से पूछा वही बात, ये 27 की प्रस्तावना होगा चुनाव? बिल्कुल भी सही है, और उत्तर प्रदेश का मूड भापा जाएगा इससे, और ये देखा जाएगा कि उत्तर लोकसभा के बाद में क्या कोई परिवर्तन हुआ है या वो संविधान बदल देंगे। वाकई वही मुद्दा था, उससे लोगों ने एक संविधान की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं इस गठबंधन के साथ आ गए थे, या फिर उनकी आंखें को बकौल बीजेपी के, या फिर उनको लगने लगा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ही सही है, जो दलित और पिछड़ा वर्ग है। ये सारी चीजें तय हो जाएंगी और मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव की एक प्रस्तावना होगी और उससे माहौल और परसेप्शन भी बनेगा। ठीक बात है। ऋचा जी जुड़ गई हैं क्या? अच्छा भाई, एक चीज और देखिए जी, कांग्रेस और सपा और सारे विपक्षी दलों ने कहा कि, और खड़गे जी का तो पूरे वो भाषण याद है, उनका चेहरा याद है, राज भाई की पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मेरी बात लिख लो, जनसभा में बोल रहे थे, अगर मोदी आ गए तीसरी बार तो फिर देश में कभी वोट नहीं पड़ेगा। उनकी बात झूठ साबित हो गई, ये भी जनता जान गई। मोदी तीसरी बार आ भी गए, कश्मीर और हरियाणा में वोट पड़ गया, झारखंड और महाराष्ट्र में पड़ने जा रहा, यूपी में पड़ने जा रहा। यानी उनकी बात झूठ हो गई कि दो बातें कहे थे खड़गे जी कि आरक्षण खत्म कर देंगे और मतदान की प्रक्रिया खत्म कर देंगे, दोनों बातें गलत साबित हो गई। ये भी जनता के सामने है, ये नई बात है, ये भी जनता के सामने। उस वक्त तो जनता डर गई थी, हो सकता भाई खड़गे जी जो बात कह रहे अखिलेश जी कह रहे सही हो, सही निकल जाए, रस्सी के सांप बना के पूछाला था। अब तो लोग समझ गए ना गुरु, रस्सी ये सांप नहीं है ना, धड़ाधड़ चुनाव हो रहे हैं, धुआंधार चुनाव हो रहे हैं। तो ये जो एक नैरेटिव बनाया गया था कि भारत में चुनाव बंद हो जाएगा, वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया, वो गढ़गंगा में प्रवाहित कर दिया गया दोने में रख के वो नैरेटिव। ऋचा, अच्छा भाई लग रहा अशोक जी, ये सवाल आपसे भी लेंगे कि जो आपका मूल नैरेटिव था जिसने आपको 37 सीटें दिलाई, वो यही था, बाकी सब तो सप्लीमेंट्री आइटम थे, मेन कोर्स यही था भोजन में चुनाव के, कि ये आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, वोट खत्म कर देंगे, वोट का अधिकार खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। वो आ भी गए और ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब नहीं कहा था, संविधान वाली बात तो इनको कहा था। आपने जो दूसरी बात कही कि जो चुनाव नहीं होगा या डिक्टेटरशिप आ जाएगी, आप देखिए, अगर किसी देश का मुखिया अपने आप को ये कहे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल, मुझे लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं भगवान का एक दूसरा रूप हूं, तो उससे क्या उम्मीद करेंगे? उससे तो जनता को यही डर लगेगा ना कि आदमी क्या समझ रहा है अपने आप को। तो जो जनता का, आप देखिए 2014 में आप टेम्परामेंट, बॉडी लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, तमाम चीजें होती। तो 2014 में देखिए, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं। 2019 में मैं चौकीदार हूं, और 24 आते आते ऑलमाइटी, मतलब नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो ये ट्रेंड जो लग रहा था, और जनता को भी ये बात लगा, और हम लोगों को भी ये बात अभी भी लग रही है कि अगर 240 के बजाय वो 272 के ऊपर रहते, तो जो बात खड़गे जी कह रहे थे, या जो बात माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे, या राहुल गांधी जी कह रहे थे, अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि अभी हमारे पास स्कोप है इसको चलाने का, आप ये कह रहे हो अभी ये नैरेटिव हम फिर चला लेंगे, अभी स्कोप बचा है 32 सीट का, ऐसा कह रहे हो? ठीक, ऋचा जी आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी हाँ, बड़ा सीधा सवाल और छोटा सा सवाल, चूंकि बहुत देर में आप जुड़ पाई। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के लिए गली बंद होगी इस चुनाव में। बुद्धिमान से बुद्धिमान, प्रगल्भ से प्रगल्भ, मेधावान से मेधावान प्रवक्ता भी रक्षा कवच नहीं दे पाएगा अपने नेता को 23 को। इस बात से आप सहमत हैं? ये चुनाव इस पड़ाव पर आकर हो रहा है। आदरणीय अमिताभ सर, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए हर चुनाव हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से ये तो गठबंधन के साथियों को बताना चाहिए, इंडी गठबंधन के लोगों को बताना चाहिए कि इन्होंने जो गठबंधन किया था, जो वास्तव में ठगबंधन था, आज उसकी असलियत जनता के सामने आ गई। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने विकास की और विरासत की राजनीति की, उत्तर प्रदेश को नित नए आयाम पर पहुंचाया, वो पूरी शिद्दत से हम चुनाव में जा रहे हैं और जनता के बीच में हम अपने कार्यों को लेकर जाएंगे। और हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम 9 की 9 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि 2024 में इंडी गठबंधन ने जिस तरीके की अफवाह फैलाई थी, आज वो अफवाह के बादल छट चुके हैं।